हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत आसान लगेगी आपको। चलिए स्टार्ट कर दें। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर चेक कर लेना। तो प्रश्नावली बहुत आसान है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कह रहे बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो इस चीज को प्रश्न को करने से पहले कुछ नोट आप कॉपी में कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट नोट, ठीक। नोट क्या है कि किसी भी अगर परिमेय संख्या में, देखो परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या हम जोड़ेंगे, परिमेय में परिमेय जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा, ठीक। उसके बाद या फिर परिमेय से परिमेय घटा भी दो तो भी आपको परिमेय मिलेगा। अगर परिमेय गुणा करें या भाग करें किसी परिमेय संख्या से तो भी आपको क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। तो भी आपको क्या मिलेगा? परिमेय। अगर मत कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों चीजें परिमेय हैं, इधर भी परिमेय उधर भी परिमेय, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, आपको परिमेय ही मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय हो जाता है, जैसे किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या फिर परिमेय संख्या घटा दो, ठीक है, तो क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। और किसी भी अपरिमेय संख्या में, ठीक है, परिमेय गुणा करो या भाग करो किसी भी परिमेय संख्या से तो क्या आएगा? अपरिमेय। उसके बाद एक आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया अगर अपरिमेय में अगर अपरिमेय जोड़ दे तो क्या होगा? आपके मन में ये भी तो आ रहा होगा कि भैया अगर अपरिमेय संख्या में अगर मैं अपरिमेय संख्या जोड़ दूं तो क्या आएगा? तो वो भी अपरिमेय आएगा। और अपरिमेय से अपरिमेय घटा दूं तो भी अपरिमेय आएगा, ठीक है। लेकिन अपरिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा करो या भाग करो, वो डिपेंड करता है प्रश्न पर कि परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, तो उसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ। उसको हल करके ही मिलता है। अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें या भाग करें तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ये फिक्स है, ये चीज फिक्स है, तो जो फिक्स है वो लिखवा दिया। लेकिन अपरिमेय संख्या को गुणा करें किसी अपरिमेय संख्या से या भाग करें तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है, और ये निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा दिया गया है। इतना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, बाकी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि दो भैया क्या है? ये जो दो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। √5 क्या है? अपरिमेय। ये सब पहले प्रश्नावली में हमने पढ़ रखा है। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या। आप जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर जैसे ही अंडू लग जाता है तो वो क्या होती है? अपरिमेय होती है, ठीक है। 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होता है। हर एक परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू का रूप का होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, और बट्टे में जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं है जीरो तो ये परिमेय हो गया। परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आता है भाई? अपरिमेय। दोनों में से कोई अगर एक अपरिमेय आ गया है तो अपरिमेय होता है। तो ये वाली संख्या क्या है? अपरिमेय है। चूंकि 2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय। नेक्स्ट, यहां से देखिए ये प्लस का √23 है, माइनस का √23 है, कटा, सिर्फ क्या बचा? 3। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1 पी बट्टे क्यू के रूप में आ गया। ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है, पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में जीरो नहीं है। जैसे देखिए मैंने बोला ऊपर अपरिमेय नीचे भी अपरिमेय है। √7 से √7 कटा, क्या बचा? सिर्फ 2/7। तो ये पी बट्टे क्यू के रूप में है और बट्टे में जीरो नहीं है। देखो ये पी के जगह पर है, ये क्यू के जगह पर है, और क्यू का मान जीरो नहीं है, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। आगे बढ़ो।
एक क्या है, एक परिमेय है, अंडर रूट 2 क्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा है, अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय बस से भाग देने पे क्या आ जाता है, अपरिमेय। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखो, जो दो पाई, आप हमेशा याद रखिए, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ये मैंने 1.1 में भी बताया था, अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि कक्षा 10 में ये भी फिर से आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर 22/7 लिखा हुआ आता है तो वो परिमेय है। पाई का मतलब 22/7 नहीं होता है। अगर 22/7 लिखा है तो परिमेय है, अगर पाई लिखा है तो अपरिमेय है। तो देखो, दो पाई है ना यहाँ पर, ठीक, दो क्या है, दो है हमारा परिमेय, पाई क्या है हमारा अपरिमेय। दोनों में से जैसे एक अपरिमेय आ जाए तो क्या होता है, अपरिमेय। तो ये जो संख्या है वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 पाई, 2 पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, हमें गुणा करना है, ये है ना, तो 3 से गुणा होगी, 3 की गुणा होगी इसके साथ, प्लस है अंडर रूट 3 की गुणा होगी इसके साथ, गुणा करोगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर गुणा होगा, 3 दूनी 6। ये तो परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या है, अपरिमेय, और ये भी क्या है, अपरिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ो, कितनी बार जोड़ो तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। आप ये भी जानते होंगे कि समान प्रकार की परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और घटती हैं। इसको आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अलग अलग है। 3 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के हैं। अगर यहाँ पर होता 2 अंडर रूट 3 और यहाँ होता 5 अंडर रूट 3 तो जुड़ जाता। 2 और 5 7 अंडर रूट 3। समान प्रकार की होनी चाहिए, तभी वो जुड़ते हैं, तभी वो आपस में घटते हैं, नहीं तो वैसा का वैसा ही लिखना होता है। ये संख्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पता होगा ये किस रूप में है। ये है x प्लस वाई और x माइनस वाई, जिसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, 3 बचेगा। 9 में से 3 घटा दोगे 6 आ जाएगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, पी बट्टे क्यू के रूप में है, बट्टे में 0 नहीं है। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab है ना। तो अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है 5, वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ 2 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर गुणा होगा 5 दूनी 10, 5 और 2 क्या हो गया 7, और यहाँ है 2 अंडर रूट 10। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या, और 2 अंडर रूट 10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय जोड़ने पे क्या हो जाता है बच्चों, अपरिमेय। तो ये संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको हमें हल करना है। तो देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अभी हमने हल किया था कि x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये x की जगह पर, ये y की जगह पर है। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, 5 में से 2 घटाएंगे
3 आ जाएगा। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। किसी के बट्टे में भी 1 रख सकते हैं, P/Q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है। तो ये क्या है दोस्त, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, और पाई हम लिखते हैं C/D। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो, पाई जो राशि है, आप यहाँ पे लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना मुंह से, वो आपको यहाँ लिखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अलग अलग वृत्त में जो पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, वो 22/7 हर बार नहीं आता। थोड़ा बहुत अंतर होता ही, उसके आसपास होता है। जो भी संख्या परिमेय होगी, जो भी संख्या परिमेय होगी, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। देखो, हम लिखते हैं ना पाई बराबर, अब हम बोलते हैं 22/7। तो आप मेरी बात अगर नहीं मानते हो, 7 से भाग दो 22 को, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन भाग नहीं खत्म होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत व अनावृत्ति है, इसलिए यह अपरिमेय है। यह अपरिमेय है, ठीक। और देखो, आपको पता है परिमेय का मतलब वो फिक्स चीज। जब अलग अलग वृत्त लोगे जिसकी त्रिज्या अलग अलग होंगी, और ये अनुपात हम निकालेंगे ना, तो हर बार समान नहीं आएगी। थोड़ा ना थोड़ा पॉइंट में भी अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वो अलग अलग होगी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, अपरिमेय कहा जाता है, क्योंकि फिक्स नहीं है। ये भी आप लिख सकते हो नीचे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं संख्या अंडर रूट के अंदर है 9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखो, इसको निरूपित करने के लिए हमें चाहिए है गोला प्रकार, चांदा, ठीक है, पटरी। तो और इसको पेज में जब हम करते हैं तो ही हमें पूरा समझ में आ पाता है। तो इस चीज़ को मैंने अलग से एक वीडियो बना के करा रखा है, जिसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अगर यहाँ पे कराऊंगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बेस्ट समझने का टेक्निक है पेज में, ठीक है, क्योंकि आपको पेज में ही एक स्कूल में सॉल्व करना है, पेज में ही करना है। डिजिटल बोर्ड में आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको अलग से बना रखा है पेज में। लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है, तो कैसे परिमेयकरण करते हैं, तो यहां लिख देना परिमेयकरण करने पर। देखो, परिमेयकरण में क्या होता है, जो भी संख्या है जिसके बट्टे में अंडर रूट है ना, उसको हटाना होता है। अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेयकरण हो गया, ठीक। तो अंडर रूट 7 कम अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 2 बार गुणा होने पर हट जाता है। तो ये इसका परिमेयकरण हो गया। देखो, नीचे से क्या हो गया, अंडर रूट हट गया। ये है। अब ऐसी संख्या जिसमें उस वाले में एक संख्या थी, इसमें देखो प्लस माइनस आए, तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर, तो क्या होता है, देखो विपरीत चिन्ह से गुणा करना होता है ऊपर नीचे। यहां माइनस है तो यहां लग जाएगा प्लस। अगर प्लस होता तो हम लेते माइनस। सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा करके संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आ गया। सेम चीज से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। नीचे किस रूप में आ गया, नीचे सूत्र बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लगाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाता है, 7 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 6 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या को से जब हम 1 से भाग देते हैं तो ऊपर जो संख्या रहती है वही संख्या हम लिख देते हैं। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। प्लस में परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस, गुणा कर दिया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही रह जाता है। और आप जानते हो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। बस यहीं पे हमें छोड़ देना है इसको। इसका परिमेयकरण करेंगे, विपरीत चिन्ह से क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। माइनस है तो प्लस लग जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आ जाता है। और ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर जो होता है वो तो वैसे का वैसे लिख देंगे, अंडर रूट का वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, आंसर। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो गई है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स डाल दी डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है।